सवाल ये पूछने लगे हैं कि भाई सीट शेयरिंग का ठीक है, एक फाइनल पार्टियों के भीतर फॉर्मूला हो चुका है, लेकिन इसके बाद किसको टिकट मिलने जा रहा है, किसको नहीं मिलेगा, पार्टी टिकट देने को लेकर क्या पैरामीटर सेट कर रही है, इस पर क्या कुछ जानकारी? देखिए, आपको ये बात बता दें कि कल 2 दिन से लगातार मीटिंग चल रही है और ख़ास तौर पर बीजेपी में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको लेकर के कहा जा रहा है कि उनका टिकट कट जाएगा कि मिलेगा, और इसको लेकर के चर्चा बहुत तेज है। आपको बता दें कि तमाम बड़े नेता अपने लोगों को टिकट दिलवाने के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हर पार्टी के भीतर भी खेमेबंदी है। अपने समर्थकों को कैसे टिकट दिलवाया जा सके, इसके लिए भी पुरजोर लड़ाई है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी कई खेमे हैं। आप जानते हैं, एक सम्राट चौधरी का ग्रुप है, उसके बाद कहा जाता है एक नित्यानंद राय जी एक ग्रुप को लीड करते हैं, उसके बाद ये भी कहा जाता है कि एक ग्रुप ऐसा है जो खिन्न रहता है, उसको लगता है कि बीजेपी अपने रास्ते से भटक गई जी। अब बड़ा सवाल है कि आखिरकार होगा क्या। अगर हम बीजेपी की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि वर्तमान समय में तकरीबन 20 से 23 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका टिकट कट सकता है, मतलब सिटिंग एमएलए हैं, उनका टिकट कट सकता है। अब आप समझिए कि कुछ अगर मैं बड़ा नाम लेने का प्रयास करूं कि किन किन का टिकट कट सकता है, तो ये जानिए कि रेणु देवी का नाम आता है, बेतिया से विधायक हैं, पूर्व डिप्टी सीएम हैं जी। आप ये समझ लीजिए 2020 में जब सत्ता एनडीए की आई और बीजेपी ने क्या किया, 2 डिप्टी सीएम बनाए, तो रेणु देवी उसमें डिप्टी सीएम थी। अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका टिकट कट सकता है, ये संभावना जताई जा रही है। अगर हम कहें तो पार्टी इनसाइडर्स ये बात कह रहे हैं कि उनका टिकट मुश्किल में है। आप हैरान हो जाएंगे, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बाढ़, बड़े उल्टे समय में भी इन्होंने पार्टी को जीत दिलाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि एनडीए में बड़े नेताओं के कार्यशैली से ये परेशान है, कई बार इन्होंने आवाज उठा दी है, तो इनके टिकट कटने की भी आवाज बड़ी जोर से बुलंद होती हुई दिखाई पड़ रही है। चर्चा बहुत तेज है, पावर कॉरिडोर में कानाफूसी बहुत तेजी से चल रहा है। अब आप आ जाइए, नंद किशोर यादव पटना साहिब से स्पीकर हैं, इनको लेकर के भी कहा जा रहा है कि नंद किशोर यादव का टिकट कट सकता है। और आप हैरान हो जाइएगा कि नंद किशोर यादव की जगह खुद सम्राट चौधरी वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसा सूत्र बताते हैं। तो क्या पटना साहिब से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ेंगे, ये चर्चा बड़ी तेज है। जहां तक सवाल है विजय कुमार खेमका पूर्णिया से मंत्री हैं, कहा जा रहा है कि इनका भी टिकट कट सकता है। अब आप बताइए, विजय कुमार खेमका का टिकट कट जाए, क्योंकि इनको लेकर के चर्चाएं बहुत तेज है, इनके परफॉर्मेंस को लेकर के चर्चा बहुत तेज है। तारकिशोर प्रसाद पूर्व डीसीएम डिप्टी चीफ मिनिस्टर कटिहार, इनका टिकट कटने की चर्चा बहुत तेज है। तो आप समझ लीजिए कि 2020 में जो एनडीए की सरकार बनी, 2 लोग जो डिप्टी सीएम बने थे, रेणु कुमारी और तारकिशोर प्रसाद, इनकी चर्चाएं बहुत तेज है कि क्या इनका टिकट कटने जा रहा है। राम सूरत राय और आई पूर्व मंत्री, जी हां, इनके टिकट कटने की बात बड़ी तेजी से कही जा रही है। एक बार उन्होंने कई सारे सीओ का तबादला कर दिया था, चीफ मिनिस्टर ऑफिस को इन्वॉल्व होना पड़ा और उसके बाद उस सारे तबादले को रोक दिया गया। राम सूरत राय बहुत चर्चा में थे, अब कहा जा रहा है कि इनका टिकट भी कट जाएगा। अब सोचिए, नंद किशोर यादव स्पीकर, उनके टिकट कटने की चर्चा है। रेणु कुमारी, तारकिशोर प्रसाद इसी विधानसभा में वो डिप्टी सीएम के पद पर भी रहे, इनके टिकट कटने की चर्चा बहुत ज्यादा है। अब बताइए, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उनको लेकर के कहा जा रहा है कि विचाराधीन हो गया कि इनको टिकट मिले कि नहीं मिले, विचार किया जा रहा है। राघवेंद्र प्रसाद सिंह, बड़े नाम है। अमरेंद्र प्रताप सिंह आरा पूर्व मंत्री रहे, ये भी बड़े नाम है। रश्मि वर्मा नरकटियागंज, इनका भी टिकट कटने की चर्चा हो रही है। लाल बाबू प्रसाद चिरैया, इनके भी टिकट कट सकता है, मतलब विचाराधीन है। प्रमोद कुमार सिन्हा रक्सौल, इनका भी नाम आ रहा है। उमाकांत सिंह चनपटिया, इनका भी नाम आ रहा है। सुनील मणि तिवारी गोविंदगंज, इनका भी नाम आ रहा है। अब ये सारे ऐसे नाम हैं जो कि सिटिंग एमएलए हैं, फिर विचाराधीन क्यों है?
विचाराधीन अगर वाकई हैं जो हमारे इंसाइडर्स बता रहे हैं और वो भी बीजेपी के सूत्र में बता रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व तो इनके परफॉर्मेंस से खुश नहीं है जी। क्या जो इंटरनल सर्वे हुआ है उसमें यह लग रहा है कि ये चुनाव हार जाएंगे, ये सीट बीजेपी लूज कर सकती है, इसलिए विचाराधीन है। तो ऐसे कई मसले हैं जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये दिक्कत का सबब हो सकता है, इसलिए इनका टिकट कट सकता है। हर हालत में एनडीए अपना सरकार बनाना चाहती है, बीजेपी अपने टैली को 100% करना चाहती है, इसलिए जो भी सीट अपने हिस्से में ले रही है बीजेपी चाहती है कि हर हाल में वहां विक्ट्री हो, इसलिए बीजेपी कदम फूंक फूंक कर रख रही है। सवाल गंभीर है, क्या पटना साहिब से नंदकिशोर यादव का टिकट कटेगा? बड़ा गंभीर सवाल है। क्या बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट कटेगा? क्या रेणु देवी का टिकट कट सकता है? क्या तारकिशोर प्रसाद का टिकट कट सकता है? क्या अमरेंद्र प्रताप सिंह आरापुर मंत्री का टिकट विचाराधीन हो गया, मतलब कट सकता है? संभावनाएं कितनी हैं? ये सारा चीज क्लियर होना है, लेकिन इन नेताओं के चेहरे पर निश्चित तौर पर हवाइयां उड़ी होंगी, क्योंकि अगर टिकट विचाराधीन है तो शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करेगा, जीत हार के तराजू पर इसको तौलेगा, और जीतने की संभावना अगर ज्यादा हुई, इंप्रूवमेंट का स्कोप हुआ, अगर कोई पार्टी का ऐसा लहर दिखाई पड़ेगा, तो शायद पुरानी वफादारी के नाम पे दे दिया भी जा सकता है। लेकिन विचाराधीन का मतलब यह होता है कि निश्चित तौर पर पार्टी वहां कोई नए चेहरे को उतारने का सोच रही है, जिससे एंटी इनकम्बेंसी भी हट सके। जी, ऐसे और क्या कुछ फैक्टर है? क्योंकि जो चुनाव समिति की बैठक के बाद से चर्चाएं चल रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी ने कुछ एक पैरामीटर सेट कर दिया, उसमें एक सबसे बड़ा पैरामीटर उम्र का होगा कि जो लोग जिनकी उम्र 70 से पार है उनको टिकट शायद ना मिले। इसके अलावा कुछ एक फैक्टर इस तरह के भी आ रहे हैं कि 2024 में जब नीतीश कुमार ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल किया, उस वक्त कुछ लोग बगावती रुख अपना रहे थे, उनका भी शायद टिकट कट सकता है। नहीं, उस तरह के नाम तो हैं निश्चित तौर पर, और उनके नाम की वजह से निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि उनके टिकट कटने की तो पूर्ण संभावना है। मैं वो नाम ले रहा हूं जो कि आप ये जान लीजिए जिनका नाम विचाराधीन है जी। अब सवाल उठता अरुण कुमार सिन्हा, कुम्हरार में अरुण कुमार सिन्हा अगर टिकट नहीं पाते हैं तो यहाँ उम्र का तकाजा होगा और कोई बात नहीं होगी। अब आप देख लीजिए भगवतिया देवी का टिकट कटता है तो यहाँ वफादारी, भागीरथी देवी, यहाँ वफादारी एक बड़ा शब्द है कि यहाँ वफादारी वजह होगी। जहां तक सवाल है नंद किशोर यादव स्पीकर पटना साहिब, यहाँ फिर उम्र हो जाएगा, और अंतिम समय में नंद किशोर यादव द्वारा अपने कुछ पार्टी के नेताओं को डांटना बिठाना और तरह तरह के सवाल उठना, पार्टी के भीतर ही स्पीकर के रवैये को लेकर के चर्चा होना, ये एक मुद्दा हो सकता है। तो सवाल यह, राम सूरत राय और आई पूर्व मंत्री, परफॉर्मेंस और अपने जगह पर अपने सीट पर इनकी लोकप्रियता, ये एक बड़ा मुद्दा है। और आप देख लीजिए उमाकांत सिंह चनपटिया, परफॉर्मेंस और अपने सीट पर इनकी लोकप्रियता बड़ा मुद्दा है। सुनील मणि तिवारी गोविंदगंज विचाराधीन है, तो इनका परफॉर्मेंस क्या है और लोकप्रियता अपनी सीट पर क्या, लोकसभा विधानसभा में क्या है। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं। दरअसल देखिए, कोई भी पार्टी सीट को जीत में तब्दील करना चाहती है, अगर किसी के इंटरनल सर्वे में बड़ा प्रश्न चिन्ह है तो पार्टी नया चेहरा लाने का जरूर प्रयास करे। जी।